नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। स्वायत्त शासन विभाग की आरक्षण लॉटरी आते ही कोटपुतली और बहरोड की स्थानीय राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। दोनों प्रमुख नगर परिषदों में सभापति पद को सामान्य घोषित कर दिया गया है। इस एक फैसले ने जिले के पूरे सियासी समीकरण बदल दिए हैं और हर वर्ग से दावेदारों की बाढ़ आ गई है। आखिर कौन मारेगा बाजी और किसका कटेगा पत्ता, देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आरक्षण लॉटरी ने स्थानीय राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जिले की दो सबसे महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल नगर परिषद कोटपुतली और बहरोड में सभापति पद को सामान्य श्रेणी के लिए घोषित कर दिया गया है। सीट के सामान्य होते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के साथ साथ निर्दलीय दावेदारों में भी जबरदस्त खलबली देखने को मिल रही है। यह दोनों सीट किसी भी वर्ग या महिला के लिए आरक्षित न होने के कारण अब इस चुनावी रेस में हर वर्ग के नेताओं के लिए रास्ते पूरी तरह खुल चुके हैं, जिससे दावेदारों की सूची में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कोटपुतली नगर परिषद के चुनावी और सामाजिक आंकड़ों की। कोटपुतली नगर परिषद में कुल 60 वार्ड शामिल हैं, जहां कुल 95,426 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 50,154 पुरुष और 45,271 महिला मतदाता शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कुल 102 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर कोटपुतली के पिछले इतिहास पर नजर डालें तो पिछली बार यहां कांग्रेस का बोर्ड बना था और पुष्पा सैनी अध्यक्ष चुनी गई थी। उस समय आरक्षण के चलते महिलाओं की भागीदारी अधिक दिखाई दी थी, लेकिन इस बार सीट ओपन रहने से जातिगत और लैंगिक सीमाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य वर्ग के साथ साथ सभी वर्गों के पुरुष व महिला दिग्गजों और नए युवा चेहरों की दावेदारी अचानक कई गुना बढ़ गई है। दूसरी ओर बहरोड नगर परिषद की बात करें तो यहाँ कुल 55 वार्ड हैं, जहाँ 66,532 कुल मतदाता हैं। इनमें 34,152 पुरुष और 32,360 महिला मतदाता हैं, जिनके लिए 69 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। कोटपुतली की ही तरह बहरोड में भी सभापति सीट सामान्य होने से स्थानीय राजनीतिक क्षत्रपों के बीच नए सिरे से गोलबंदी शुरू हो गई है। इसके अलावा जिले की अन्य नगरपालिकाओं के चेयरमैन पदों की तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो चुकी है। मानहन सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। नीमराना सीट ओबीसी महिला के लिए तय हुई है, तो वहीं बरडोद, नारायणपुर और पावटा सीटें सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। जिले की बानसूर सीट सामान्य घोषित की गई है, तो वहीं विराटनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। कोटपुतली और बहरोड में सीट सामान्य घोषित होते ही अब राजनीतिक गलियारों में नई समीकरणों की बिसात बिछाई जाने लगी है। अब तक जो दावेदार सीट आरक्षित होने की संभावना के चलते शांत बैठे थे या अन्य विकल्पों की तलाश में थे, अब वे खुलकर अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। इसके चलते दोनों नगर परिषदों में दावेदारों की संख्या 2 गुनी से 3 गुनी होने के आसार बन गए हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व पार्षदों और युवा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आकाओं और पार्टी आलाकमान के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय विधायकों, पूर्व विधायकों और पार्टी अध्यक्षों के आवासों तथा कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दर्जनों दावेदारों में से किसी एक सर्वमान्य और जिताऊ चेहरे का चयन करने की होगी। यदि पार्टी स्तर पर टिकट वितरण को लेकर असंतोष पनपता है तो बागी उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरकर मुख्य पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। वर्तमान में सारा ध्यान वार्ड स्तर के आरक्षण और वहां के मजबूत प्रत्याशियों के चयन पर केंद्रित हो गया है, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को सभापति की कुर्सी तक पहुंचाने में मजबूत पार्षदों का समर्थन ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि दावेदार अपने अपने स्तर पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के साथ साथ सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। कोटपुतली और बहरोड दोनों ही क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में पार्टियां किसी ऐसे प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहेंगी जिसकी सभी वर्गों में गहरी पकड़ हो और जो बोर्ड बनाने के लिए आवश्यक बहुमत जुटाने में सक्षम। कुल मिलाकर कोटपुतली और बहरोड में सभापति सीट का सामान्य होना आगामी चुनावों को बेहद रोचक, कड़ा और चुनौतीपूर्ण बनाने वाला है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस अंदरूनी खींचतान को कैसे संभालते हैं और आखिर टिकट की बाजी किसके हाथ लगती है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए सच पत्रिका के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।